मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, मैं जिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा। और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय में मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी दामाद जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं? हमने तेरे सारे सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने जिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथ की मौत जल्दी हो जाती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा जिया को। रमा ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैं जिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ जिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार जिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले जिया की शादी एक पेड़ से करवाई। उसके बाद जिया ने अभिनव से शादी करी। जिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को जिया का मांगलिक दोष अभी भी खटक रहा था, और रमा जी उससे दिल से नहीं अपना रही थी। और घर की कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष जिया को ही दिया जाता। लेकिन जिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह हर अपनी सासू माँ से मिलने इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रमा जी ने उनसे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी को डॉक्टर दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है। दोनों जैसे ही घर लौटे, रमा जी ने घर को सर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियों के साथ लेकर आई है। इसके कदम भी अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा है। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी जिया का कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगे मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही शिकायत थी कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले अपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा बाप की बहू होना है। क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझे जोड़ देती। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रहा है, तब यह बहुत दोस्त बेटे को बहू नहीं परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोस्त से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू मानो, उस दिन से अपनाएं, उसे भी सम्मान दें और यह महसूस कराएं कि इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोस्त मांगलिक दोस्त से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। जिया की कहानी कही हुई बात रमा जी के दिल को झंझोर रही थी। उन्हें मन ही मन पछतावा हो रहा था। उस समय उन्होंने जिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका शेयर जिया को दिया। तो रमा जी बोले, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तेरे साथ तू तो मुझे जिया से देना ही भूल गया। तब अभिनव ने कहा, मैं इस बार जिया का मांगलिक दोष मुझ पर और नहीं, मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और जब माँ हम बुरी परेशानियों का श्रेय जिया को देते तो अच्छे कामों को श्रेय भी जिया को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय को ही जाता है, अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब जिया बोली, अभिनव तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं जिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए आपके परिवार के सदस्य अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोले, बेटा सही कह रहा है तू, तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकलने के लिए। आज तो ये कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं जिया को किसी का भी दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर जिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।